मैं सुरेंद्र सिंह एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, संख्या पद्धति के टॉपिक के बारे में। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक लगता है, छोटा सा टॉपिक है और एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकालना, और अच्छे क्वेश्चन के साथ और बेसिक कंसेप्ट के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं कैसे किस रणनीति के साथ पढ़ते चलेंगे। बेसिक से हाई लेवल की तरफ चलेंगे, और जिस भी विद्यार्थी को मैथ से डर लगता है ना, इस चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। देखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड की संख्या के बारे में बात करेंगे। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। एक चीज बताता हूं, एक होता है गुणनखंड, गुणनखंड आप बोलते हो फैक्टर इंग्लिश में, और एक होता है गुणज। क्या होता है भाई? गुणज। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। एक होता है गुणनखंड, एक होता है गुणज। आपसे कहे कोई भी कि आपसे कह दे आपके सामने 8 है कोई संख्या, आपके सामने 8 संख्या है, और इस संख्या को कह दिया गया कि इस संख्या के, एक तो कहता है गुणनखंड बताओ, और एक कहता है गुणज बताओ, मल्टीपल बताओ। क्या कहता है? गुणज बताओ, इसके मल्टीपल बताओ क्या होंगे। और गुणज और गुणनखंड में यहीं पर डिफरेंस समझेंगे, अंतर समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ध्यान से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना इसकी तरफ। हाँ भाई, गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड का मतलब ये है भाई, ये 8 संख्या है ना, किस किस से भागदारी है, किस किस के पाड़े में 8 आ रहा है, किस किस की टेबल में 8 आ रहा है। देखो, एक के पाड़े में आएगा, एक के पाड़े में 8 आएगा नहीं आएगा? आएगा। 2 के पाड़े में भी आएगा, 4 के पाड़े में भी आएगा, और 8 के पाड़े में भी आएगा। ये 8 के क्या है? 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये क्या है? 8 के गुणनखंड है। क्या ये गुणनखंड? आपसे कहा गया कि 8 के गुणनखंड बताओ क्या होंगे। 8 किस किस के पाड़े में आ रहा है, वो गुणनखंड होंगे। 1 के पाड़े में आ रहा है, 2 के पाड़े में आ रहा है, 4 के पाड़े में आ रहा है, और 8 के पाड़े में आ रहा है। आपसे कहा गया 8 के गुणज बताओ, 8 के गुणज बताओ। और ये 8 के गुणज क्या होते हैं? देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, ऐसे क्या चलता रहेगा ये 8 का पाड़ा। गुणज पूछे किसी भी संख्या के, उसका पाड़ा बोलते चलो। गुणनखंड पूछे तो ऐसा देखो कि वह संख्या किन किस पाड़े में आ रही है, किन किन पाड़ों में आ रही है, वो होते गुणनखंड। और किसी का पाड़ा बोलना गुणज होता है। ये बात समझ में आई? तो हम टॉपिक के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। आपसे कहा गया क्वेश्चन है कि 8 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 8 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, क्वेश्चन आ गया भाई। 8 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना। ये 8 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तोड़ो इसके, पहले सबसे प्राइम फैक्टर तोड़ो इसको। अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे 8 को, ऐसे भाग करोगे तो 8 भाई सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8 है, और 2 को फिर से भाग करेंगे 4 को 2 से, 2 दूनी 4, और फिर आगे करेंगे 2 एकम 2। तो कितने फैक्टर आ गए इसके? गुणनखंड कितने आ गए? देखो 1 2 3, तो ये कितना आ गया? 8 बराबर 2 की पावर है 3। कितना आ गया भाई? 8 है, 2 की पावर 3। आगे से सीधा लिखोगे, पता होना चाहिए चीज थोड़ी बहुत, तो आपको पाड़े आने चाहिए किस कैसे आ रहे, ऐसे करके देख सकते हो। लेकिन आगे थोड़ा सा कंपटीशन का दौर है, तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो 2 की पावर 3 आ गया भाई। कभी भी आपके सामने किसी की पावर n आ जाए
किसी की पावर n आ गई और कहता है भी उसमें कितने गुणनखंड होंगे, ये पावर है ना, इसमें एक जोड़ दो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। हम किसी भी गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं ना, तो पावर में घात में क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं। घात में क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3, घात कितनी हुई, 2 की 3, और गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसमें 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भाई, पावर कितनी, 3, और 3 में एक जोड़ांगा तो 4, एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4। देखो कैसे, 8 एक का पहाड़ा माउस 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है, तो कितने, 1 2 3 4 हो गए, नहीं हो गए। इतनी बात समझ में आई। वीडियो कैसी लगी और कैसी पूरी अच्छे से देखना एक आसानी से, लास्ट तक वीडियो देखना और बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कैसे लगे और कैसा कंसेप्ट आपको समझ में आया। रिस्पॉन्स जरूर देंगे और अच्छे से जैसे मैंने क्वेश्चन लिखाए, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले सोल्व करना, फिर आप अगर क्वेश्चन आपसे नहीं लगे तब आप वीडियो को शुरू करके देखना। तो देखो भी क्वेश्चन ये अगला नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार का। आपसे कहेगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहेगा 50 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 50 के गुणनखंडों की संख्या बताओ क्या होगी, 50 के गुणनखंडों की संख्या बताओ क्या होगी। तो 50 को छोड़ो ही, 50 को क्या लिख सकते हो आप, 5 गुणा में 10, 50 होता है 5 गुणा में 10। फिर लिखोगे 5, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में 5 लिख सकते हो ना, ये हो गए। 2 की पावर कितनी आ गई, 1, 2 एक बार है, इसकी घात 1 होगी, गुणा में 5 कितनी बार है, 2 बार है भाई, 5 कितनी बार है, 2 बार। 50 की क्या निकालने अपने, गुणनखंड की संख्या भाई, 2 की पावर कितनी, 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर है ना यहाँ पे, जितनी भी घात आती है ना, उसमें 1 जोड़ते हैं गुणनखंड निकालने के लिए। फिर गुणा में है, गुणा करेंगे, और 2 जमा में 1, इनको भी गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। देखो क्या करते हैं, अगर आपके सामने कहे कोई भी 2 की पावर n है, 2 की पावर n में गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो क्या करोगे, n पावर इसमें 1 जोड़ दो, ये क्या होंगे, गुणनखंड है। यहाँ पे तो 2 भी है, 5 भी है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर m, गुणनखंडों की संख्या बताओ, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। n जमा 1 गुणा में m जमा 1, ये ऐसे होगा। तो देखो भाई, 1 पावर बढ़ा दी, 2, 1 पावर में 1 जोड़ दिया, 2 हो गया भाई, गुणा में 2 में 1 जोड़ दिया, 3 हो गया, 3 दूनी 6। 50 के कितने गुणनखंड होंगे, 6। 50 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी भाई। देखो ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई इसी प्रकार का, आपसे कहे क्वेश्चन में क्या कहे भाई, 100 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 100, 100 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या बताओ 100 पे। तो 100 को क्या लिख सकते हो आप, 4 गुणा में 25। अगर चलो इतना भी नहीं तोड़ना है ना, 4 गुणा में 25 नहीं आए किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। 10 गुणा में 10 100 होता है, तो आपको पता ही है सभी को, इतना तो पता ही होगा, 10 गुणा में 10 100 होता है। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5, और इस 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 5 लिखेंगे। 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। 2 की पावर है 2, गुणा में 5 कितनी बार, 1 और 2 हो गया भाई। तो इस 2 की पावर कितनी, 2, 2 में 1 जोड़ेंगे, गुणा में इस 2 में भी 1 जोड़ेंगे, आ गया भाई। 2 1 3 गुणा 3 कितना हो गया, 3 गुणा 3 कितना हो गया भाई, 9। तो ये आपका नंबर ऑफ फैक्टर का
गुणनखंडों की संख्या निकालने का एक कंसेप्ट था, सीधा साधा कंसेप्ट। और ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस वगैरह के अंदर, अफगैट वगैरह के अंदर, एसएससी के अंदर और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकार के। और उसी प्रकार से इसी में थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़े से हार्ड लेवल की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हुए स्टेप वाइज की बात करेंगे। आगे थोड़ा सा बात करते हैं, आपसे अब क्या कहेगा, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 100 आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया भाई? 100 दिया गया है। 100 ऐसे कहेगा एक नंबर तो कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। एक तो ये पूछ लेगा आपके सामने कि 100 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नंबर 2 आपसे पूछ सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। 100 में सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। इवन फैक्टर्स कितने होंगे? सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। फिर नंबर 3 में पूछ सकता है आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। किसकी बताओ? विषम की बताओ। विषम गुणनखंड कितने होंगे? विषम गुणनखंड कितने होंगे आपसे ये पूछ सकता है। तो कुल गुणनखंड निकालने का तरीका आपको पता ही है। 100 क्या होता है भाई? 100 होता है 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। कुल गुणनखंड निकालोगे, सभी गुणनखंड निकालोगे ना, 100 के कितने होंगे कुल संख्या निकालोगे तो क्या करोगे? इसमें एक एक बढ़ाओगे, तो एक एक बढ़ाएंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे और गुणा में 2 में 1 बढ़ाएंगे, तो कितना? 3 गुणा में 3 9 जाएगा। 3 गुणा में 3 9 जाएगा। अगर भाई फिर आपसे पूछा जाएगा कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, समय गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये पूछा जाए आपसे। तो देखो ध्यान से, 2 की पावर है, यहाँ पे क्या लेंगे? 2 की पावर है 2 लेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए आपसे तो क्या लेंगे भाई? एक तो 2 की पावर 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 2 की पावर 2। देखो आपसे कभी भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगा, कभी भी सम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर कितनी वो आगे आएगी? 2 की पावर जितनी भी है 2 की पावर, यहाँ पे सम गुणनखंडों की बात की जाए तो आपसे कहा गया 100 के सम गुणनखंड कितने होंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर जितनी वो लिखो और आगे वाले की जितनी पावर उसमें 1 बढ़ा दो। कितनी होगी? 2 गुणा 3 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6। और आपसे कहा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। विषम गुणनखंड की संख्या निकालनी हो ना, तो आप क्या करोगे? इसमें ही सीधा अगले वाले की पावर में 1 बढ़ा दो। 2 में 1 बढ़ा दिया 3, 2 में 1 बढ़ा दिया 3, 2 में बढ़ा दिया 1 3। इतनी बात समझ में आई? देखो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं और आसानी से समझ में आएगा। आपसे कहे कि आपके सामने है 150 के सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। नंबर 2 सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। नंबर 3 विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 150 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ और विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये कंसेप्ट आ जाएगी आपका। तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखना, क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में 150 के पहले तो क्या तोड़ो भाई, इसकी पावर में बदलो, किसकी क्या रहेगा? 150 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा में 30। 150 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा में 30। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा में 5। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं ना। देखो भाई 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 1 5 और 1 5 कितना? 5 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। 5 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। इतनी बात समझ में आई? देखो ध्यान से, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या भाई 2 की 1 पावर है, 1 बढ़ाएंगे कितनी आएगी? 2। 3 की 1 पावर है, 1 बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी? 2। और 5 की कितनी पावर है? 2 पावर, 1 बढ़ाएंगे कितनी? 3 आ जाएगी। 2 दूनी 4, 4 दिए 12। कुल गुणनखंड कितने हो गए?
150 के कुल गुणनखंड कितने होंगे 12। आपसे कहिए सम गुणनखंड की संख्या बताओ। यहाँ पे देखो भाई 2 की पावर कितनी है एक नुक्का गिनो। 2 की पावर कितनी है एक नुक्का गिनो। सम गुणनखंड निकालने तो सम निकालने तक की बात है। और आपसे कहा जाए कि 3 की पावर कितनी यहाँ पे एक, तो एक में एक जोड़ेंगे आगे एक बढ़ाना है, फिर गुणा में 5 की पावर कितनी है 2, 2 में एक बढ़ाना है भाई, तो कितनी होगी यहाँ पे 2, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 कितना होगा भाई 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 6। आपसे पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या तो भाई इसमें एक बढ़ा दो इसमें एक बढ़ा दो, जो भी है 2 को छोड़ करके सभी में एक एक बढ़ा के गुणा करनी है। पावर 1 बढ़ाओगे, 1 में 1 बढ़ाएंगे और गुणा में 2 में 1 बढ़ाएंगे, 1 गुणा में 3 कितना होगा भाई ये 3 होगा। ये कितना होगा भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे करा देता हूँ। देखो क्या भाई 2 विषम गुणनखंड के लिए हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। 3 वाले की पावर देखो 1 जमा में 1 और गुणा में 2 की 5 की पावर कितनी है 2, 1 बढ़ाएंगे 3, 2 गुणा में 3 कितना 6। आगे भाई तो ये सम और विषम गुणनखंड निकालने का तरीका था। एक और सवाल देखते हैं, काफी प्रैक्टिस भरपूर प्रैक्टिस करेंगे एक ही क्लास के अंदर। एक क्लास के अंदर एक कंसेप्ट लेके चलेंगे, ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए और अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस एक्सीलेंस के परिवार को बढ़ाने की कोशिश करो। जो बच्चा जिस विद्यार्थी को मैथ में दिक्कत है ना उसमें यहाँ पे लेके आओ, सिखाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, आपसे कहेगा आपके सामने है 300, आपके सामने है 300, कहता है 300 के सभी गुणनखंड बताओ, सभी गुणनखंड बताओ, कुल गुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंड की संख्या बताओ। नंबर 2 सम गुणनखंड कितने होंगे। नंबर 3 विषम गुणनखंड कितने होंगे। देखो भाई 300 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा में 10 गुणा में 10। हाँ भाई इस 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा में 5 और इस 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा में 5। तो कितनी बार 2 आ गया भाई, 2 बार 2 आ गया। 3 कितनी बार आया 1 बार। 5 कितनी बार आ गया 2 बार। देखो ध्यान से 300 का मतलब क्या रहेगा 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 2। 300 का मतलब रहेगा भाई 2 की घात है 2, 3 की 1 घात, 5 की 2 घात भाई। आपसे पूछेगा कुल गुणनखंड बताओ भाई इसके। हाँ भाई 2 की घात कितनी 2 और 1 बढ़ाएंगे 2 जमा 1 गुणा करनी, गुणा में से तो गुणा करनी, टेंशन नहीं लेनी मैं करनी तो जमा। हाँ भाई 1 जमा में 1, इसकी पावर 1 थी 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ाना भाई सबकी घात का। कुल गुणनखंड निकालना सी तो नू चेक करो कौन कौन आ रहा सी उसकी घात के केस है सारिया में एक एक बढ़ाई गुना कर लिया। 5 की पावर 2 से 1 बढ़ाऊंगा, ये बढ़ा दियो भाई। देखो ध्यान से 3 गुणा में 2 गुणा में 3, 3 दिए 9 दूनी 18। कुल गुणनखंड कितना हो गया 300 का भाई 18 हो गए। कितने हो गए 18 हो गए। ध्यान से देखो भाई। अगला सम गुणनखंड निकालने ना, सम गुणनखंड निकालने हैं। सम के लिए क्या भाई 2 की घात पकड़ो के है, 2 की पावर कितनी यहाँ पे 2 की घात 2 है एज इट इज लिख दो। 3 की घात कितनी है 1, 1 में 1 बढ़ाएंगे। 5 की घात कितनी है 2, इसमें भी क्या बढ़ाएंगे 1 बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे दिखाई दे रहा है भैया 1 बढ़ाएंगे तो भाई कितना हो जाएगा 2 दूनी 2 गुणा में 2 गुणा में 3। हाँ भाई 2 दूनी 4, 4 दिए 12, ये कितना हो जाएगा भाई 12। सम गुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। आपसे कहेगा विषम गुणनखंड की संख्या बताओ। विषम गुणनखंड की संख्या निकालने 2 को भूल जाओ, 2 को गिनना ही नहीं है, न पावर गिननी न कुछ गिनना, 2 को भूल जाओ। विषम के लिए 2 को भूल जाओ क्योंकि 2 की पावर जितनी भी होगी ना वो हमेशा सम के लिए काउंट करी जाएगी। 2 की पावर 1 हो, 2 की घात 1 होगा भी कैसा सम से है, 2 की पावर 2 होगी वह भी कैसे एक प्रकार का
सम है, वो विषम तो नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो इसको गिनेंगे भी नहीं। इतनी बात समझ में आई। अगला देखो विषम के लिए क्या करोगे, तो भाई 3 की पावर कितनी, 1 थी, 1 बढ़ा दियो। 5 की घात कितनी, 2, 1 बढ़ा दियो, बढ़ा दिया तो कितना भाई 2 गुणा में 3 कितना, 6। 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये था गुणनखंडों की संख्या निकालने का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी अगला पे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।